हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सभी को। और आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख दिया करो कोई बात आपको जो क्लियर समझ में नहीं आती है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करो, और कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख दो कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अगले दिन जाके वो समझा दूँ मैं। तो आप जो टॉपिक चालू किया था मैंने, और उसमें मैंने आपको सारी डेफिनेशन समझा दी है। अब उसके आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये आपका चैप्टर संख्या 3 है, और बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में आरबीएससी में जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन मैंने स्टार्ट कराया था कि एक नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। जैसे क्लासिफिकेशन है 1+2 के हिसाब से। तो 1 नंबर का एक प्रश्न सेक्शन ए में आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न सेक्शन बी में आएगा। तो सेक्शन ए में छोटा सवाल आता है सरल से, तो मैंने आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि एक आबू ए आई जे 2/4 का है। सिंपल क्वेश्चन है, बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि बेसिक होना चाहिए ना तो भी जाना है आप। 2/4 का है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको पूरा आबू ए समझाया था कि m गुणा n हो, जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभ हो, तो उसमें अवयवों की संख्या m × n होती है। तो सिंपल इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या बराबर 2 × 4 कितना हो गया? 8। आंसर हो गया। आपसे अगर यहाँ पे 3/2 का है तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आपसे कहें कि 1/5 का है, अवयवों की संख्या कितनी होगी? 5 हो जाएगी। तो आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन संख्या 2, 4/4 का इकाई या दशमलव आव्यूह लिखिए, ऐसा आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको I2 समझाया क्या होता है 1001। ये 2/2 का होता है। आपको I3 समझाया क्या होता है 100010001। आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ I2 और I3 का यूज है, केवल एक मात्र क्वेश्चन संख्या 2 जिसने आपसे कहा है कि 4/4 का लिखिए। तो क्या होगा? I4 1000 0100 0010 0001। ये आपका 4/4 का हो गया इकाई या दशमलव आव्यूह। क्लियर हो गया? अब आपकी क्वेश्चन संख्या 3 देखिए। अक्सर बोर्ड में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। आपको प्रश्न क्या दिया है? k+4 - 1 3k-6 = a - 1 3 - 4। देखो पहले ध्यान से, इसकी कोटि क्या है? ये पूरा एक ही एलिमेंट है, तो इसकी कोटि है 2/2, इसकी भी कोटि क्या है? 2/2। मैंने आपको आव्यूह की समानता में बताया था कि 2 आव्यूह परस्पर समान होंगे यदि उनकी कोटियां समान हो और संगत अवयव समान हो। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर। तो हमें मान किसका चाहिए? a का मान ज्ञात करना है और k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, k+4 = क्या होगा? a होगा। इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने यहाँ पे। अब आप देखो k-6 क्या होगा आपके पास? -4 होगा। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो k -4 प्लस पक्षांतर करोगे तो कितना आएगा? 6 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप k की वैल्यू 2 यहाँ पर कर दो समीकरण 1 में। तो क्या आपके पास ये k+4 a था? k की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 + 4 = a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4 और 2 6। आपसे इस प्रश्न में k की वैल्यू पूछी गई है। आंसर। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन संख्या 4। सिंपल है ये सवाल। क्या कहता है? 6 अवयवों वाले संभावित क्रम क्या होंगे? आव्यूह पूछे गए हैं आपसे कि ऐसे आव्यूह बताइए, उनकी कोटियां बताइए। क्रम पूछा गया है कि उसमें एलिमेंट 6 आते हों। तो देखो आप ऐसे संख्याओं, जैसे 6 दिया है ना, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 2 संख्याओं में, ऐसे मान ज्ञात करना है। जैसे कि आपके पास 1/6 का एक आव्यूह होता है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 6।
इसका जस्ट विपरीत लिख दो, 6 बाई 1 का भी हो सकता है, उससे भी कितने एलिमेंट होंगे 6 लिख दिया मैंने। 2 बाई 3 का लिख दिया, 2 गुणा 3 कितना हुआ 6 एलिमेंट। इसका जस्ट विपरीत लिख दीजिए आप, 3 बाई 2 1 आपके लिए हो सकता है, तो आपके 3 का 2 कितना हुआ 6। तो ऐसे आपके पास आपके कितने होंगे 1 2 3 4। क्या कोई और ऐसी संख्या मिलती है आपको जिनकी गुणा करने पर 6 आ जाए? नहीं मिलती है ना। और दशमलव में आपको संख्या नहीं मिलती है क्योंकि दशमलव में कोटियां नहीं होती आपके, ठीक है ना। इसके बाद आइए क्वेश्चन संख्या 5। इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। सवाल क्या है कि एक आपको a i j दिया है 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j दिया है। आपसे इसमें कहा है कि एक 2/2 आलू की रचना कीजिए। किसकी करनी है? 2/2। ध्यान से देखिए 2/2 का आलू होता कैसा है? a11 a12 a21 a22 समझाया हुआ पहले मैंने। ये 2/2 का आलू होता है। तो आपको 4 एलिमेंट चाहिए, एक तो a11 a12 चाहिए, a21 और a22। ये आपको 4 एलिमेंट चाहिए। ये 4 एलिमेंट के हम मान निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आलू क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे a12। कैसे निकालेंगे? a12 की बात करते हैं तो 11 सफिक्स में संख्या 11 लिखी हुई है, तो आपके पास i का मान 1 और j का मान 1 रखने से क्या आपको a11 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो क्या पुट करोगे आप? पुट i = 1 और j = 1। तो आपके पास a11 क्या आएगा? रखिए i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1, i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 1। बोलो क्लियर हो गया सबके? कैलकुलेट करें इसको। 2 में से जाएगा 1, 3 और 1 4 हो गया। अब हम निकालेंगे a12। 12 का क्या? i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो a12 = i के स्थान पे 1 यहाँ पुट करना है, 2 गुणा 1 माइनस j के स्थान पे 2, i के स्थान पर 1 3 गुणा 1 और j के स्थान पर 2। सॉल्व करें, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। अब आप 0 में डिवाइड करोगे तो संख्या 0 ही आएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो a21 की बात। 21 का अर्थ होता है i की वैल्यू 2 रखनी है और j की वैल्यू 1। तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो a21 2 इंटू i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1, 3 इंटू i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 आपके पास। 4 में से जाएगा कितना बचेगा? 3 और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। कितना आ गया? 3/7 आ गया। अब हम निकालेंगे a22। 22 का हो गया i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस ai में। तो a22 2 इंटू i की वैल्यू 2 माइनस कितना लिखा है? 2 लिखा है और 3 इंटू i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 4 में से हो जाएगा कितना बचेगा? 2। 6 और 2 कितना हो गया? 8। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/4। ये चारों मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम इस a में रखेंगे तो a = a12 की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है आपके पास? a11 क्या है आपके पास? 1/4। इसके बाद a12 कितने है आपके पास? 0। इसके बाद a21 कितने है आपके पास? 3/7। a22 आपके पास कितना है? 1/4। ये आपका 2/2 का एक आलू की रचना हो चुकी है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 7 लिया है। आप सोच रहे होंगे 7 क्यों लिया? उससे पहले कहाँ है सवाल? तो याद रखें उसकी पहले क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करना। जो आपको नहीं आए वो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन संख्या लिख देना ताकि मैं आपको अगले दिन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, आपको 2 आपको दिए हैं, दोनों आपको की पहले कोटियां चेक कीजिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 स्तंभ 1 2 और ये देखो यहाँ पर भी है 3/2, ठीक है। तो आपके दोनों आगू समान है। तो आपसे कहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि संगत अवयव समान करते हैं यदि कोटियां समान हो उसकी। तो आपके पास संगत अवयव, यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, a प्लस b की वैल्यू क्या होगी?
6 होगी, समीकरण संख्या 1 होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ए भी ज्ञात करना है। बाकी के देखो -3 है, 7 है, 2 है, 4 है, कोई मतलब नहीं है इससे। अज्ञात पहले देखो कहां पर है, ए भी है, तो ए भी बराबर क्या होगा, 8 होगा। समीकरण संख्या 2 हो गई। अब आपको ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है। एक तो मेथड ये है कि मैं समीकरण 1 से ए और बी किसी का भी मान निकालूं और दूसरे में पुट कर दूं, तो द्विघात समीकरण के माध्यम से हम निकाल लेंगे। और दूसरा देखो, उससे तो आप कर लेना, दूसरा वाला मैं कर लेता हूं, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या आप लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला है नहीं? चलो नहीं जानते हैं तो आप क्लियर करते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ बोलता हूँ रफ काम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं घटाया कितना, 4ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाने के पश्चात 2ab आएगा। ये किसका होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और चूंकि मैंने क्या लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, अगर मैं स्क्वायर रूट लगाऊं, इस पे स्क्वायर रूट लगाऊं, स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास, a माइनस बी आएगा। a माइनस बी आ गया। अब देखो मान लेते हैं इसमें, अंडर रूट a प्लस बी का मान कितना दिया है, 6 दिया है, माइनस 4 a बी का मान कितना दिया है, 8 दिया है। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 हुआ, 8 में 4 32 हुआ, घटाने के पश्चात कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। अब 4 का जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो आप याद रखिए प्लस माइनस 2 लिखोगे। ऐसे बिल्कुल मत लिखना कि 4 का वर्गमूल 2 हो गया, याद रखो प्लस माइनस 2 भी हो सकता है। अब देखो केस फर्स्ट में क्या कि हम a माइनस बी की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस के 2 लेंगे। a माइनस बी की वैल्यू क्या ली मैंने, प्लस 2 ली है। यहाँ जाइए समीकरण संख्या 1 को देखिए, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है। सोल्व करना है, माइनस बी प्लस बी कैसे किया, तो a और a कितना हो गया, 2a हो गया, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब a का मान कहीं पे भी पुट कर दो, a की वैल्यू से वैसे पुट करते हैं, तो a माइनस बी आपके पास 2 है, 4 माइनस बी आपके पास 2 हुआ, माइनस बी 2 माइनस 4 हुआ, माइनस बी माइनस 2 हुआ, तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 हुई। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। अब आप सेकेंड केस को सॉल्व करोगे। केस सेकेंड में क्या लोगे, a माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया है, पहले प्लस 2 लिया था, अब क्या लोगे, माइनस 2। और a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है आपको, 6 दिया है। अब आप इसको भी हल करना, आपके सेम मान आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, और ध्यान सुनना मेरी बात को कि ये तो आपका क्वेश्चन आरबीसी में दिया हुआ है। यदि यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए, ठीक है ना, वहां आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। फर्स्ट कि a की वैल्यू 3 लिख दिया, b की वैल्यू 2 लिख दिया, सेकेंड a की वैल्यू 4 लिख दी, b की वैल्यू 2 लिख दी, थर्ड a की वैल्यू 8 लिख दी, b की वैल्यू 1 लिख दी। और हमारे जो आए हैं आंसर, इसको भी देखो, वो हमने लिख दिया। और फोर्थ में कुछ और, a की वैल्यू 5 लिख दी, b की वैल्यू 2 लिख दी। तो आपको ये पूरा विधि विधान से हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे विकल्पों से चेक कर लो। कैसे करोगे कि a प्लस बी का मान 6 होना चाहिए, 4 और 2 6 हुआ कि नहीं हुआ, और a इंटू बी का मान 8 होना चाहिए, 4 इंटू 8 हुआ कि नहीं हुआ। बाकी के विकल्प कैसे दिखाएंगे, 3 और 2 5 होते हैं, कट कर दो, नहीं हुआ। इसके बाद 8 में 9 होते हैं, कट कर दो, नहीं हुआ। 5 और 2 7 होते हैं, कट कर दो, नहीं हुआ। तो कौन सा सब कुछ होता है, सेकंड ऑप्शन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। तो आपको जब कंपटीशन दे दिया जाए ना क्वेश्चन, तो आपको विकल्पों के अनुसार सॉल्व कर लेना चाहिए। अब आप देखो, मैंने आपकी एक्सरसाइज 3.1 की चल रही है, उसका क्वेश्चन संख्या 8 लिया, ठीक है ना। इसमें आपको भी सेम साथ की तरह 2 आपको आलोक समान दे रखे हैं, तो आपसे कहा है कि x, y, z और p के मान ज्ञात करो। तो देखो वापस वही संगत अवयव समान कर दो। तो देखो ध्यान से,
2x इक्वल टू कितना हुआ 4, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या, 3x प्लस वाई कितना हुआ इस 5 के बराबर हुआ। और देखते हैं क्या क्या होता है, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 4 हुआ। और एक और बचा हुआ है 3y माइनस 2p बराबर कितना हुआ माइनस का 3 हुआ। चारों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 आ गई, तो एक आंसर हुआ हमारे पास। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी आएगी y की, पुट कर दें 3 × 2 प्लस y इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6, y इक्वल टू कितना हो गया -1। x क्या आ गई y क्या आ गई। इसके पश्चात देखो माइनस एक्स प्लस जेड दिया है, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें कितनी है 2 है, तो -2 प्लस जेड -4 हुआ। z इक्वल टू -4 प्लस 2 पक्षांतर करोगे z इक्वल टू कितना हुआ -2 हुआ। अब यहाँ देखो 3y - 2p है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करते हैं हम y की, तो 3 × y की वैल्यू कितनी है -1 है, -2p -3 हुआ। इसके बाद क्या है हमारे पास पक्षांतर कर दो -2p इक्वल टू -3 और +3 -3 का पक्षांतर करोगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये कैंसिल हो गया, तो -2p इक्वल टू 0 हुआ, तो p इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। तो आपके पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -2, p की वैल्यू 0, ये आपके चारों आंसर हो गए। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 होमवर्क आपके लिए सेम इसी प्रकार से है, ये आपका क्या है h2 स्वयं करें। देखो आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाई थी कि आपको एक आव्यूह ए दिया है एक आव्यूह बी दिया है, तो आपसे पूछा इसने कि आप a + b और a - b क्या कीजिए। तो पहली बात तो मुझे ये बताइए क्या ये दोनों जोड़े जा सकते हैं, बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखें कि दो आव्यूह मैंने आपको जोड़ने में बताया हुआ है कि दो आव्यूह परस्पर जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं यदि उनकी कोटियां समान हों, और कोटियां समान होंगी तो हम जोड़े कैसे, संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे और संगत एलिमेंट को ही हम घटाएंगे। तो देखो ध्यान से a + b फाइंड करते हैं पहले तो a + b आप लोग लिख लीजिए -3 2 1 1 -4 7 प्लस b की वैल्यू लिख लीजिए आप 3 5 -2 -1 4 -2। कोई समस्या नहीं। अब देखो जोड़ते हैं -3 + 3 कितना हो गया 0, 2 और 5 कितना हो गया 7, 1 और -2 कितना हो गया -1, ठीक है। 1 और -1 कितना हो गया 0, -4 और 4 कितना हो गया 0, और 7 और -2 कितने हो गए 5 हो गए। ये आपका आंसर है। क्या आप लोग इसी प्रकार से घटा लेंगे, घटाने में क्या आएगा देखो ध्यान से यही लिखा देता हूँ a - b, आप भी लिखा हुआ बार आप भी यही माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -3 से -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिखूं क्या दिक्कत नहीं हो तो ले लेता हूँ, चलो -3 2 1, इसके बाद 1 -4 7, घटाना क्या है आपको 3 5 -2 3 5 -2, उसके बाद -1 4 -2, ठीक है। देखो ध्यान से -3 है, -3 से -3 तो आपके पास ये कैसे हो गए समान चिन्ह हो गए। मैथ में आप जानते हैं कि समान चिन्ह जोड़े जाते हैं और चिन्ह घटाए जाते हैं और चिन्ह पर पार्टी के अनुसार लगाए जाते हैं। तो -3 कितना हो गया माइनस का चिन्ह हो गया, -2 है पॉजिटिव और -5 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचा। इसके बाद 1 -2 +2 बन जाएगा, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखिए 1 -1 तो ये तो बनेगा +1, 1 बने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। 7 -2 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। आपका ये a - b हुआ आंसर।
अब आप देखिए अपना क्वेश्चन संख्या 2, आपको क्या दिया है, a प्लस b दिया है, दो आव्यूह का योग दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दो आव्यूह का व्यकलन या अंतर दिया है, a माइनस b दिया है। आपसे पूछा गया है कि a और b ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप रैखिक समीकरण को हल करते हैं ना, वैसे ही कर लो तो बस, और क्या, इसे एक समीकरण मान लेते हैं हम, इसे दो मान लेते हैं। तो आप समीकरण एक को दो से जोड़ दीजिए, आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस कर दो इक्वेशन सेकंड। तो क्या करोगे, a प्लस b, LHS को LHS से जोड़ेंगे आप, ठीक है, प्लस a माइनस b, RHS को RHS से जोड़ेंगे, तो RHS में क्या वैल्यू है, -7 0 2 -5। क्या करना है आपको, प्लस करना है, 3 - 2 0 3। कोई समस्या नहीं। अब आप देखो यहाँ से आपका b से b कट हो जाएगा, तो a और a कितना हो गया, 2a हो गया, इक्वल टू इन दोनों आपको को जोड़ना है, -7 को जोड़ दिया 3 पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, -4। 0 में -2 जोड़ देंगे तो -2 आएगा, 2 में 0 2 हो जाएगा, -5 में +3 जोड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका 2 आया, लेकिन आपको चाहिए क्या, a चाहिए, तो a इक्वल टू 1/2 लिखा, -4 -2 2 -2। कोई क्या बात नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है कि 1/2 है, आव्यूह का रूल लिखिए कि अगर किसी संख्या से गुणा करना हो या भाग करना हो तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा अथवा भाग किया जाएगा। हमें यहाँ पे करना है 2 से भाग करना है, तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग लगाएंगे, तो आव्यूह ये आएगा, -4 में 2 से भाग, -2 में 2 से भाग, -1 2 में 2 से भाग 1 -2 में -1। ये आपका आव्यूह ये आया, आंसर होगा। अब आपका सेकंड प्रोसीजर आप खुद करेंगे। क्या करेंगे इस बार, कि अभी तो हमने क्या था, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से जोड़ा, आप क्या करोगे, अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए ध्यान से कि a प्लस b से a माइनस b घटाया जाए तो आपका इस बार a कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, b आएगा। तो b की वैल्यू आप खुद फाइंड करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन संख्या 3, एक आपको a दे रखा है, एक आपको b दे रखा है, आपको एक समीकरण दे रखा है, ध्यान दें क्या, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू, आपको ये 0 लिखा है यहाँ पे, इसमें आव्यूह है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे कहा है कि आव्यूह c, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, आव्यूह c आपसे क्वेश्चन मार्क है। तो देखो कैसे करना है कि आप इसकी LHS में लेंगे, LHS में क्या दिया है आपको, a प्लस 2b प्लस c दिया है, तो a प्लस 2b प्लस c निकालेंगे हम, तो a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितना हो, 1 3 2 1 3 -1। कोई समस्या नहीं। इसके बाद आप 2b निकाल ले जाएंगे, तो 2b का अर्थ हो गया कि b आव्यूह में 2 से मल्टीप्लाई, तो एक बार लिखता हूं, चलो मैं 2 1 1 2 -1 0 प्लस क्या है आपके पास c, क्या c आव्यूह है, नहीं है, c को फाइंड करना है। ये अभी हम बराबर जीवन लिखेंगे क्योंकि हम इसका मान निकालना चाहते हैं। देखो आगे 1 3 2 1 3 -1 प्लस, मैंने क्या बताया था थोड़ी पहले कि 2 से गुणा करना है, सभी एलिमेंट में करेंगे आप, 2 का 2 से 4 हुआ, 2 का 1 से 2, 1 से 2 4 -2 0 प्लस आपके पास क्या है, c है। इसके बाद देखिए इन दोनों आव्यूह को हम जोड़ सकते हैं ना, तो जोड़ो, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 4 5, 3 और -2 1 हो जाएगा, -1 और 0 -1 हो जाएगा, प्लस क्या आपके पास c है। अब आप चाहिए इस समीकरण में आपको क्या दिया है, बराबर 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो c इक्वल टू, जब इसका पक्षांतर करोगे तो माइनस में जाएगा, माइनस आप लिखिए 5 5 और कितना है 4 5 और कितना है 1 -1
या तो आंसर ही छोड़ दो या फिर सी इक्वल टू माइनस से कर दो आप, -5 -5 -4 -5 -1 और आपका प्लस का 1 माइनस से गुणा करने पर सारे चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं, -5 -5 -4 -5 -1 और +1 आंसर हुआ। अब आपकी क्वेश्चन संख्या 4 देखिए कि आपको एक आव्यूह ए दे रखा है, आव्यूह आपको बी दे रखा है, ठीक है। आपसे कहा है कि 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। तो आपको चाहिए क्या, देखो ध्यान से, 3a², तो हमें सबसे पहले a² निकालना होगा, ठीक है। और a² में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b में 2 से मल्टीप्लाई और क्या करना है, घटा देना है। तो पहले a² निकालना है। a² जब भी कहीं पे भी आए तो आपको क्या लिखना है, a × a। अगर कहीं आपसे a³ पूछे तो पहले हम a² निकालेंगे, a × a, और फिर a² में वापस a से मल्टीप्लाई तो a³ आएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे a³ करना नहीं है, करना क्या है, a² करना है, तो a × a किया। अब आप a की वैल्यू पुट करो, 2 - 1 3 2 × 2 - 1 3 2। क्या मैंने आपको गुणा कर समझाए थे, बिल्कुल समझाए थे। देखो फिर से, जिन्होंने कल वीडियो में देखा है वो आज देख लेना, ठीक है। तो गुणा करते हैं रो बाई कॉलम के अनुसार गुणा करते हैं। रो बाई कॉलम कैसे, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और पहले दूसरे आव्यूह की पहले स्तंभ से गुणा किया जाएगा। कैसे करते हैं, 2 × 2 4, बीच में चिन्ह आता है प्लस का। यदि अगर माइनस दिया है तो क्या अलग बात है, माइनस दिया है तो माइनस कितना हो जाएगा, 3। पहला एलिमेंट प्राप्त हो गया, पहली रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट आ चुका है। पहली रो दूसरा कॉलम, 2 × -1 -2 हुआ, -1 × 2 -2 हुआ। तो दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का A21 आपके पास एलिमेंट आ चुका है। दूसरी रो पहला कॉलम, 3 × 2 6 हुआ, प्लस 2 × 3 6 हुआ। इसी प्रकार से 3 × -1 -3 हुआ और 2 × 2 प्लस का 4 हुआ। सबमिट कर लें, 4 में से जाएगा 1, माइनस के 4 हुए, 6 और 6 12 हुए, प्लस का 1 हुआ। ये आपका क्या आया, a² आया। चाहिए क्या आपको, 3a², 3a² = 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस के 12 × 3 36 हो गया, 3 का 1 गुणा 3 हो गया। तो हमारा 3a² आ गया। इसके बाद हमें 2b निकालना है, तो 2b = b में 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0, 2 से गुणा करेंगे 8, 2 से गुणा -2, 2 से गुणा आपकी कितना 14 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, 3a² - 2b का मान चाहिए। तो यहाँ पे 3a² का मान कितना आया था उसे रखते हैं। तो कितना आया हमारे पास, 3 - 12 और 36 3 माइनस 2b का मान कितना आपके सामने है, 0 8 -2 और 14 लिखा हुआ है। घटा देते हैं क्योंकि घटाना नहीं करना है। 3 - 0 कितना हुआ, 3 -12 -8 माइनस के 20 हो गए, 36 -+ 2 38 हो गया, 3 - 14 -11, ये आपका आंसर